आइए प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जेटेट से संबंधित भाषा और नियमावली में जो अड़चन था, जो इसमें ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उस पर जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करने वाली स्कूली एवं साक्षरता विभाग ने अपने काम में तेजी लाई है और उम्मीद है कि इस वर्ष के लास्ट तक जेटेट का एग्जाम आपका संभव होगा। तो चलिए, जो आज आपका पेपर कटिंग से जो न्यूज आया है उसको आज हम लोग देखेंगे। पॉजिटिव न्यूज है, आपको पॉजिटिव रहना है तभी आपका रिजल्ट जो पॉजिटिव होगा। तो क्या है आज का शिक्षा विभाग ने जारी किया है, देखिए। आपको पता है कि जेटेट का नोटिफिकेशन आया था 2016 के बाद 2024 में, वो आने के बाद उसका फॉर्म फिलअप हुआ था। उसके बाद 2025 में इसको रद्द कर दिया गया जैक द्वारा। तो उसके बाद क्यों रद्द किया गया था? क्योंकि भाषा और नियमावली में कुछ विसंगतियां थी। उसको दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने जून 2025 में भाषा एवं नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया था। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इसको जिले से, सभी जिलों से इसका मंतव्य मांगा गया था। उसके बाद स्कूली एवं साक्षरता विभाग ने इस पर जो है एक प्रस्ताव तैयार किया है और इस प्रस्ताव में जो है आपका तैयार किया गया, इसमें है कि किस तरह से इसका लैंग्वेज पेपर होगा, किस तरह से नियमावली होगा। तो ये तैयार करके प्रस्ताव रखी है। उसके बाद जो स्कूली एवं साक्षरता विभाग जो है आपका इस नियमावली को कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के पास भेज दिया गया है और यहां से इसके से सलाह लेकर ये अपना मंतव्य देगी। उसके बाद उम्मीद है कि इस माह यानी कि सितंबर माह के अंत तक नियमावली का जो ड्राफ्ट है वो फाइनल हो जाएगा। ड्राफ्ट फाइनल होने के बाद अक्टूबर में स्वीकृति मिल जाएगी, यानी कि अगले माह यानी कि अक्टूबर में इसका स्वीकृति मिलने की संभावना है। और स्वीकृति मिलने के बाद आपको पता है कि फिर से इसका फॉर्म फिलअप होगा, तो नवंबर तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो अगर ऐसे ही काम करती है विभाग, तो उम्मीद है कि इस वर्ष दिसंबर माह तक एग्जाम इसका संभव होगा। तो मिला जुला के जो आज के पेपर कटिंग में जो न्यूज था, नियमावली से संबंधित था, भाषा के संबंधित, ये संबंधित कार्मिक विभाग अगर तेजी से इसको कर देती है, उसके बाद इस पर फास्ट वर्क अगला विभाग करती है, तो आप पॉजिटिव सोचिए कि इस वर्ष के अंत तक एग्जाम संभव है, या तो आपका 2026 में भी एग्जाम इसका हो सकता है, जनवरी मार्च फरवरी मार्च तक। और इसमें क्या आपका है कि तय सिलेबस से होंगे कठिनाई का, इसका जो भी कठिनाई का प्रश्न आएगा, कितना कठिनाई का, जैसे 1 to 5 का जो है, 1 to 5 का जो लेवल रखा गया है वो 10th लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका आएगा जेटेट का। और 6 to 8 जो स्तर आपका रहेगा, इसमें आपका 10+2 स्तर का क्वेश्चन का संभावना, इसमें जो ऐसा बात चल रहा है। और साथ में हो सकता है कि जो आपका सिलेबस जो था सीटेट के तर्ज पर होगा। सिलेबस जो आपका है, उम्मीद है कि सीटेट के तर्ज पर होने की संभावना है, पूरी तरह से है। जैसा आप पता है कि सीडीपी होता है हिंदी इंग्लिश आपका, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा एक जुटेगा झारखंड में, ईवीएस और मैथ। और पहले जो था कि सीडीपी में भी पास करना है प्रत्येक खंड में, मतलब सीडीपी में भी लाना है एकदम 40%, हिंदी में भी लाना है, क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी, ईवीएस में भी, सब में पास करना अनिवार्य है। उम्मीद है कि सभी में जो पास करने की जो है वो खत्म होगा और ऑल ओवर 150 में लाना होगा। जनरल के लिए उम्मीद है कि 60% हो सकता है, इसको मान के चल सकते हैं अभी सीटेट के तर्ज पे। मतलब पहले जो था कि सीडीपी में भी पास करना है, नहीं, सब मिला के 60% के आसपास ले आते आप हैं। अब आज से आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपको उम्मीद है इस वर्ष के अंत तक आपका या 2026 के जनवरी फरवरी तक एग्जाम फुली संभव है। आप पॉजिटिव सोचिए, एकदम उम्मीद रखिए कि आपका एग्जाम हो जाएगा। आपको शिक्षक बनना है तो आप इसके जेटेट का जो पहला पड़ाव है इसको पास करेंगे, उसके बाद ही आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। इसलिए झारखंड में जेटेट बार बार आयोजन नहीं होता है,
इसलिए इस मौका को आपको चूकना नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे 2016 के बाद जेटेट आपका नहीं हुआ है आयोजन। तो उम्मीद है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी भी इस बात को ध्यान रखेंगे। युवाओं का जो उम्र चला जा रहा है, हो सकता है कि इस वर्ष के, हो सकता नहीं, एकदम एग्जाम होने की संभावना है। आपको मान के चलना है कि दिसंबर 2025 तक आपका एग्जाम हो पाएगा। तो आप अच्छा से सिलेबस जो आप सीटेट के तर्ज पर बना हुआ आपका है, सीडीपी से लेकर यहाँ आपका, इसको ध्यान रखना है आपको, इसी के तर्ज पर तैयारी करेंगे 1 to 5 के लिए। 6 to 8 का जो आपका है एसएसटी के लिए 60 क्वेश्चन आएगा आपका, और मैथ और साइंस के लिए 60 क्वेश्चन, और 90 क्वेश्चन कहाँ से आएगा इसमें, तो सीडीपी से आएगा आपका, उसके बाद लैंग्वेज पेपर से आएगा, उसके बाद हिंदी इंग्लिश से मिलाकर। ठीक है, यानी कि सीडीपी, हिंदी इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा 1 to 5 और 6 to 8 में दोनों में कॉमन रहने वाला है। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहें और आप पढ़ते रहें और आप अपने आप को पॉजिटिव सोचिए, और आपका एग्जाम एकदम संभव है, और नहीं तो हम लोग आंदोलन भी इस पर जेटेट के लिए करेंगे, और उम्मीद है कि हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।